नमस्कार साथियों, मैं रेखाओं और कोण का अध्याय 6.2 का महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें मैं सबसे पहले यहाँ नोट करवा देता हूं। तो सबसे पहला जो परिभाषा है वो है तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा का परिभाषा क्या है कि यदि एक रेखाएं किन्हीं दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वैसी रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। सबसे पहले इसका परिभाषा यहाँ पे हम नोट करवा देते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, तिर्यक रेखा वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका परिभाषा मैं मौखिक रूप से पहले बता चुका हूं और यहाँ पे देखिए परिभाषा इसका लिख दिया हूं। आप यहाँ से परिभाषा को नोट कर सकते हैं। इसका चित्र का निरूपण भी यहाँ पे किया जा रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र को देख सकते हैं कि LM एक रेखा है जो P और Q रेखा को तिर्यक रूप में प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे बिंदु R पे और बिंदु S पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी कोण बन रहा है सभी का मैं नाम दे दूंगा। सबसे पहले इस कोण का नाम दूंगा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। ये वाला जो कोण बन रहा है वो है 7 और इस कोण का नाम है कोण 8। यहाँ पे देखिए दो प्रकार का कोण बन रहा है, एक बाहर है रेखा के बाहर और एक रेखा के अभ्यंतर भाग में स्थित है। तो यहाँ दो प्रकार का देखिए कौन कौन सा कोण बन रहा है। एक है बाह्य कोण। कौन सा है? बाह्य कोण। बाह्य कोण के अंतर्गत आ जाएगा 1, 2, 7, 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। और अंतः कोण, इसमें दो प्रकार का पहले ही मैं बता चुका हूं कि दो प्रकार का कोण बन रहा है। दूसरा कोण है अंतः कोण। तो अंतः कोण में आ जाएगा 3, 4, 5, 6। कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। उसके बाद फिर देखिए अब अंतः कोण और बाह्य कोण में भी 4 प्रकार का कोण यहाँ पे बन रहा है, जो कि पूरे प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको जानना कि वो क्या होता है। पहला है संगत कोण। तो संगत कोण इसमें कौन कौन सा है? संगत कोण यहाँ पे देखिए 1 का संगत 5 है, यानी कोण 1 और कोण 5। बी में देखिए 2 का संगत कौन है? 6 है, यानी कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे के संगत कोण है। कोण 4 कोण 8 के संगत है, कोण 4 कोण 8 के संगत है, तथा कोण 3 जो है वो 7 का संगत है। कोण 3 जो है वो 7 का संगत है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, इसी में आगे देखिए एकांतर अंतः कोण। क्या होता है? एकांतर अंतः कोण। यहाँ पे एकांतर अंतः कोण के बारे में भी हम जानेंगे। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो देखिए एकांतर अंतः कोण में कौन कौन आ जाएगा। अंतः कोण में 3, 4, 5, 6 को हम अंतः कोण बोलेंगे। मैं पहले ही इसे नोट करवा दिया हूं। उसके बाद देखिएगा कि एकांतर अंतः कोण 4 जो है वो 6 के एकांतर अंतः कोण के अंतर्गत आएगा, यानी कि कोण 4 और कोण 6। उसके बाद देखिएगा 3 जो है वो 5 का एकांतर अंतः कोण है, यानी कि कोण 3, कोण 5। फिर इसमें देखिए एकांतर बाह्य कोण भी होता है, उसे भी मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूं। फिर यहाँ पे आप आगे देखिएगा क्या, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण में आ जाएगा
एक जो है वो 7 का एकांतर बाह्य कोण हुआ, 1 और कोण 7। उसके बाद फिर देखिए 2 जो है वो 8 के साथ में एकांतर बाह्य कोण बना रहा है, कोण 2 कोण 8, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा में क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही ओर के अंतः कोण कौन सा हो जाएगा, एक में हो जाएगा 4 5, क्या हो जाएगा कोण 4 कोण 5, और दूसरा हो जाएगा कोण 3 और कोण 6। तो चलिए अब अध्याय को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6.2 का पहला प्रश्न। यहाँ पे आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे और प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि x और y के मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, कोण x का और कोण y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x और y कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। क्या है, x और y एकांतर अंतः कोण है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम है P और इस बिंदु का नाम है Q, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा क्या कि सरल रेखा पर कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन रहा है। सरल रेखा किस पे, P और P जो सीधा रेखा है, तिर्यक रेखा PQ, यहाँ पे कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसमें यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बनेगा कितना डिग्री का कोण, 130 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए रेखा PQ पर, ये जो रेखा है उस पे यहाँ पे देखिएगा PQA, कोण PQA प्लस कोण ये वाला कोण AQ, और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं जैसे Z, AQZ, ठीक है। AQZ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए PQA का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिए 50 डिग्री प्लस AQZ बराबर 180 डिग्री है, या AQZ बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 130 डिग्री, यानी कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कोण 50 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 130 डिग्री बनेगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 130 डिग्री, और एकांतर अंतः कोण है। x और y क्या है, एकांतर अंतः कोण, यानी कि x और y दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। इसलिए x और y का मान कितना कितना डिग्री होगा, 130 डिग्री और 130 डिग्री होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।